Hello everyone, welcome to Arrive Online Classes. Today's MCQ for biology is the five kingdom system of classification was given by classification hierarchy, five kingdom system, two kingdom system, three kingdom system. All are very important concepts. टेक्सोनॉमी हो गया, आपका इवोल्यूशन हो गया, ये थोड़े से कोरिलेट करते हुए टॉपिक्स हैं. इन सभी को पढ़ना, बेसिक्स को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो और ज़्यादा डिटेल इनकी पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं फाइव किंगडम सिस्टम को. तो ये जो एक सिस्टम है, यहाँ फाइव किंगडम यानी कि किंगडम्स को आप मान लीजिए एक तरह से ग्रुप हैं जिसमें पूरे दुनिया भर के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिन्हें हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दैट इज़ किंगडम. उन्हें क्या नाम दिया गया है, किंगडम्स. तो पूरे के पूरे जो 5 किंगडम हैं उनके नाम है, पहला है आपका दैट इज़ मोनेरा, सबसे प्रिमिटिव बेसिक इसे किंगडम माना जाता है. दूसरा है आपका प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई एंड चौथा है आपका प्लांटी एंड आफ्टर प्लांटी एनिमेलिया या एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम आप बोल सकते हैं. मोस्ट एडवांस इसमें आ जाते हैं प्लांट एंड एनिमल्स और मोस्ट प्रिमिटिव इसमें आ जाता है मोनेरा. इनमें से आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं मैं बता रही हूँ, दैट इज़ कि अगर पूछा जाए कि इन सभी 5 जो किंगडम हैं इनमें से किस किंगडम में सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो सिर्फ मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होते हैं, बाकी किसी में भी प्रोकैरियोटिक नहीं होते. ध्यान रखिए कि मोनेरा में प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं, वेयर एज प्रोटिस्टा ये जो है यूकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं. यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर. फंजाई की बात करें तो ये यूकैरियोटिक, मोस्टली मल्टीसेलुलर, लेकिन इनमें जो जैसे यीस्ट है ये यूनिसेलुलर होता है. प्लांटी एंड एनिमेलिया बोथ आर यूकैरियोटिक और ये जो है एडवांस और इनमें मल्टी सेलुलर बॉडी स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है. प्रॉपर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम क्लासिफिकेशन टिश्यू प्रॉपर होते हैं. फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय R.H. विटकर, इन्होंने दिया था. और बात करें आर वर्चू, रॉड ऑफ वर्चू की, तो इन्होंने कहा था, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, तो इसमें इन्होंने कहा था कि जो एक सेल बन रही है, फॉर एग्जांपल जो नई सेल बन रही है आपकी, वो नई सेल बनती है ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जो पहले से सेल एग्जिस्ट कर रही है उसी से वो बन रही है. कई बार स्टूडेंट इसको सेल थ्योरी के साथ कंफ्यूज करते हैं, तो वो अलग चीज़ है. सेल थ्योरी आपकी शेल्डन एंड स्टुआन ने दी है और ये कंसेप्ट जो है वो रॉड ऑफ वर्चू ने दिया है. कार्ल लिनियस की बात करें तो इन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया है. मॉडर्न टेक्सोनॉमी के इन्हें फादर कहा जाता है और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है प्लांट और एनिमल की क्लासिफिकेशन पे. पहले जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम था उसमें साइंटिफिक नेम के आगे लीनियस भी लगाते थे, ठीक है. इस तरह से पर्टिकुलर इंडिकेट करता था कि लीनियस ने इनके बारे में दिया हुआ है. और बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में इन्होंने क्लेरिफाई किया है कि एक साइंटिफिक नेम जब किसी इंडिविजुअल को दे रहे हैं हम, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो प्लांट है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो उसके 2 नाम होते हैं. फॉर एग्जांपल ह्यूमन होमो सेपियंस. और इस बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको पता होना चाहिए. आजकल हम क्लासिफिकेशन से ही एमसीक्यू कर रहे हैं, ये हमारा 173rd एमसीक्यू है. दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर.